हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ते हैं। ऑब्टेन द ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ द टू ऑफ इट्स जीरो। अगर इसके दो जीरोस यानी दो शून्य क्या दिए हुए हैं मुझे, √5/3 एंड माइनस ऑफ √5/3। यहाँ ध्यान से सुनिए क्या बोला है कि अगर ये वाला जो बहुपद है इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है, तो इसके बाकी सारे शून्यक हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पहले देखिए जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 4। अगर मैक्सिमम पावर 4 है, डिग्री 4 है, तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ 4 शून्यक में से दो तो मुझे दिए हैं, अब हमें दो शून्यक और निकालने हैं। तो देखिए अब करेंगे क्या हम। सबसे पहले मैं लिखूंगा चूंकि या फिर सिंस टू जीरोस ऑफ polynomial are √5/3 and माइनस √5/3। देखिए क्या लिखा है हमने, जैसा कि हमारे दिए गए बहुपद के दो शून्यक √5/3 तथा माइनस √5/3 है। अब यहाँ देखिए जो जीरोस होते हैं उसे हम हमेशा कहाँ रहता है, एक्स के इक्वल में होता है। तो एक शून्यक हमारा है √5/3 और जो दूसरा शून्यक है ये भी इक्वल के उसी तरफ रहता था, हम पहले काफी बार कर चुके हैं। ये क्या है, माइनस ऑफ √5/3। अब देखिए जब ये इक्वल के उस तरफ का टर्म बराबर के यहाँ आएगा, अगर अभी ये पॉजिटिव है इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। तो ये हो गया माइनस √5/3। और इसी तरह अब बराबर में क्या जीरो बचेगा। इसी तरह जब नेगेटिव टर्म, माइनस वाला टर्म जब यहाँ पर पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और इक्वल टू में क्या बचा, सिंपल काम है, जीरो है। अब देखिए दोनों इक्वल है जीरो के, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x माइनस √5/3 और ये हो जाएगा मेरा x प्लस √5/3 और बराबर में क्या रखेंगे अपन, जीरो। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी काफी टाइम से पढ़ रहे हो। तो यहाँ देखिए ए के प्लेस पर है मेरे पास x और b के प्लेस पर है √5/3। ए के प्लेस पर x, b के प्लेस पर √5/3। एक बार साइन नेगेटिव है और एक बार साइन पॉजिटिव। तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हो गया मेरा x, क्लियर है ना। ये a क्या हो गया अपना, x का स्क्वायर, और b क्या होगा, √5/3 का स्क्वायर बराबर में क्या है अपने पास, जीरो। ये वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो होगा। डिवाइड में अगर यहाँ कुछ नहीं है, मैं 1 कंसीडर करूंगा, दोनों का जब एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा अपना 3। ये 3 डिवाइड से यहाँ शिफ्ट हुआ तो 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। अब ये डिवाइड वाला 3 जब वहां शिफ्ट हुआ तो 0 3 जा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया अपना 3x² माइनस 5 बचा। अब देखिए ये तो बन जाएगा अपना 0, और यहाँ मेरे पास बचा हुआ है 3x² माइनस 5 बचा हुआ है। ये जो 3x² माइनस 5 है यही अपने गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यही 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अतः 3x² माइनस 5 दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। क्लियर है, क्या लिखेंगे, हेंस
3x² माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जो 3x² माइनस 5 है ये अपने गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखिए क्या करेंगे अपन, ऑन डिवाइडिंग मतलब कि भाग करने पर, और क्या भाग करेंगे अपन, जो अपना पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन को अपन इसके फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। 3x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस ऑफ 5। इसे मैं किससे डिवाइड करूंगा, जो मेरा फैक्टर मिला है मुझे, दिस इज 3x² माइनस 5। अब यहाँ डिवाइड करना आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, काफ़ी कई बार किया है। मुझे दिया है 3x² और लेकर आना है 3x की पावर 4। तो मेरे पास 3 तो ऑलरेडी है, x का स्क्वायर दिया है, बनाना है 4, तो यहाँ एक क्या लगा दूंगा, x²। देखिए 3 का 3, x² और x² पावर 2 + 2 क्या हो गई है 4, माइनस 5 का x² में अगर मैं इंटू करूंगा तो -5x², और हमें पता है कि जो स्क्वायर वाला है वो स्क्वायर के ही अपोन में आएगा। जो अपना अगला काम होता है, ध्यान से देखिए क्या करना है, पॉजिटिव था अब हो गया नेगेटिव, नेगेटिव था अब क्या बनेगा पॉजिटिव। 3x की पावर 4 से ये कैंसिल, 6x³ एज इट इज बचा रहेगा, माइनस प्लस माइनस 5x² से 2x² गया, तो ये बचा है मेरा 3x², बट जो ग्रेटर साइन है वो क्या है पॉजिटिव। ये बचा है मुझे 10x लिखना है और माइनस का 5, जो रिमेनिंग टर्म था वो मैं नीचे लेकर आ गया हूँ। आगे देखिए दिया है 3x² बनाना है 6x³। तो पहली चीज ये 3 6 कब बनेगा, जब मैं इसमें इंटू करूंगा 2 का, है ना, 2 आ गया। x² दिया है, क्यूब बनाना है, ये लीजिए एक और x लगा दिया, तो अब बन जाएगा क्यूब। तो 3 2 6 x² इंटू x, ये हो गया मेरा x का क्यूब, -5, देखिए माइनस प्लस माइनस 5 2 10x, तो ये हो गया अपना माइनस ऑफ 10x। और वापस हर बार की तरह सबसे पहले अपन साइन चेंज कर देते हैं, 6x³ से ये कैंसिल, 3x² इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, माइनस प्लस माइनस 10x से 10x कैंसिल, माइनस ऑफ 5। अब देखिए 3x² में मैं किस चीज का इंटू करूंगा तो 3x² मिलेगा, सिंपल सी चीज है, सेम टर्म लेकर आना है, किसका करेंगे अपन 1 का इंटू कीजिए, तो 3x बन जा 3x का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5, ये आ गया माइनस ऑफ 5। और यहाँ पर मैंने साइन चेंज किया, देखिए प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा हुआ है 0 बचा है। तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, एक और स्टेप बची हुई है जो हमें करनी है, उसके बाद बढ़ते हैं फिर अपन आगे। और मैं ये लिख देता हूँ, इसे क्या लिखेंगे अपन हिंदी में, यहाँ पर आप लिखोगे चूंकि दिए गए बहुपद के दो शून्यक √5/3 तथा -√5/3 है ना, दो शून्य ये हैं और बाकी हमें फाइंड करना है। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा डिवीजन हो गया है, जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल है वो क्या आ गया है अपना 0 आ गया। तो हमें पता है डिवीजन एल्गोरिथम से होता क्या है, जो हमारा डिविडेंड रहेगा, जो भाज्य रहेगा, ये क्या था 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5। ये देखिए काय के बराबर होता है हमेशा, ये होता है अपना जो डिविडेंड है, ये हमेशा इक्वल टू होता है 3x² माइनस 5। यहाँ पर आ गया अपना डिवाइजर, और साथ में इसमें इंटू में करूंगा डिविडेंड का। तो यहाँ देखिए जो डिवाइड
कोशिएंट है वो क्या है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया। क्लियर है इतना। अगर मैं इन दोनों का इंटू करूंगा वापस मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या अपन, ये तो हमने खुद ही फाइंड किया था, इन जीरो से हमने क्या निकाला था, फैक्टर निकाला था, तो इसकी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं आगे क्या लिखूंगा, देयरफॉर अदर जीरोस, जो मुझे बाकी जीरोस मिलेंगे इसके ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन के बाकी जीरोस वो कहाँ से मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। क्लियर है ना। इसे इक्वल टू क्या रखूंगा मैं, 0 के रखूंगा, तो मुझे बाकी जो बचे हुए दो जीरोस दो शून्य के वो मिल जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला काम, यहाँ कोई भी मल्टीपल नहीं है, मतलब क्या लेते हैं अपन 1 लेंगे, और 1 बन जा क्या होगा 1 होगा, ये अपना रफ काम होता था। अब ये जो 1 है ओनली किसके टेबल में आएगा 1। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये टर्म हम छोड़ देते थे। अब इस 2 को मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस 1, ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 1 का इंटू एक्स में होगा एक्स, 1 का इंटू एक्स में होगा ये भी मिलेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो है एक्स, यहाँ पर 2 बार है और ये 1 है। अगर यहाँ से एक एक्स चला गया 1 बच गया, यहाँ से एक्स चला गया क्या बचा हुआ है 1। इन दोनों में कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है, हम क्या लेंगे 1, रिमेनिंग क्या बचेगा एज इट इज। अगर 1 कॉमन लिया है तो जो अंदर था वही रहेगा। अब देखिए जो मेरा मेन साइन है, जो मेन साइन है वो है ये x प्लस 1 दोनों तरफ कॉमन था, कॉमन ले लिया। जो बचा हुआ पार्ट है ये है x और ये वाला है 1, तो ये लिखा मैंने x प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। एक बार मैं इसे x प्लस 1 बराबर लूंगा 0, एक बार बोलूंगा ये वाला x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ देखिए प्लस का 1 जब वहां गया तो माइनस 1, ये पॉजिटिव 1 वहां गया तो ये भी माइनस 1। तो ये मिल चुके हैं हमें बचे हुए दोनों शून्य, क्या है दोनों जीरोस -1 एंड -1। तो इस तरह से ये सम हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट में देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में आप लिख दीजिएगा, यहां लिख देता हूं मेरे पास स्पेस है, therefore all zeros of polynomial, है ना। यहाँ हिंदी में क्या होगा, अतः बहुपद के सभी शून्यक, है ना, हमें बहुपद के सारे शून्यक बताना है। तो देखिए जो नए शून्यक मिले हैं वो क्या है -1 एंड -1, और जो हमें स्टार्टिंग में इन्होंने दिए थे वो क्या थे √5/3 एंड -√5/3। तो ये है हमारे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के सारे शून्यक।